Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial. You go to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाला है ड्युअलिटी थ्योरम। ड्युअलिटी थ्योरम से पहले हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इग्नू बीएससी एमटीई 12 के अंदर पढ़ते हैं। हम लोगों ने लगभग 16 और 17 वीडियो कंप्लीट किया हुआ है। ड्युअलिटी थ्योरम करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली करने वाला है ड्युअलिटी थ्योरम के थ्योरम्स। इसे हम लोगों ने अपने 17th वीडियो में भी अपलोड किया था। हमारे साथ इग्नू बीएससी के सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन? ओके, आई थिंक दे कैन हियर। सो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में किया था उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं और उसके बाद हम आज के पार्ट में स्टार्ट करते हैं जहां पर सिर्फ थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमल किसे कहते हैं, डुअल किसे कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। कोई भी गिवन क्वेश्चन आपका प्राइमल होगा और उस प्राइमल के रिस्पेक्ट में आप एक नया कॉरेस्पॉन्डिंग एलपीपी फॉर्म करेंगे विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन, उसे हम लोग उसे डुअल कहते हैं। तो प्राइमल फॉर्म किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जब सारे कंडीशंस ग्रेटर देन होते हैं तब हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक, लेस देन होने पे अनसिमेट्रिक, और मिक्स्ड में हमारे पास इक्वालिटी भी आते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी एक एलपीपी को जब आपको प्राइमल दिया जाएगा तो डुअल फॉर्म करने से पहले, प्राइमल से डुअल फॉर्म करने से पहले उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। प्राइमल से डुअल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए ये दिया गया था। ये थ्योरम मैंने आप लोगों को कह दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा हम लोगों ने इसे किस तरह से सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन के दौरान आप लोगों ने सीखा था यहाँ पर सारे ग्रेटर देन होने चाहिए, 2 ग्रेटर देन है, 1 लेस देन है, तो इसे भी हम लोगों ने ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया था बाय मल्टीप्लाइंग माइनस। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जिससे आप लोगों को ये रिवीजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग डुअल फॉर्म करते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने फाइनली मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को किया था और हम लोगों ने कह दिया था कि आज के क्लास का मेन हमारा डेडिकेटेड टारगेट होने वाला है डिस्कशन प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक प्राइमल डुअल थ्योरम्स। तो ऐसे ये जो हमारे प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग अलग अलग थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वीक डुअलिटी थ्योरम के नाम पे 2 थ्योरम्स हमारे सामने है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको वीक डुअलिटी थ्योरम को प्रूव कीजिए ऐसा नहीं कहता है। आपको बोलेगा वीक डुअलिटी थ्योरम के ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इस तरह का स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा और प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो वीक डुअलिटी थ्योरम हमारे पास मेनली 2 है। एक स्टेटमेंट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो जिसे मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। तो चलिए सबसे पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। पहला थ्योरम जो है वो बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी बेसिक पढ़ रखा हुआ है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप आराम से प्रूव कर लोगे। स्टेटमेंट क्या है ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है x0, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये क्या है तो मैं लिख देता हूं इसे, ये x सफिक्स 0 है, ठीक है। तो कहता है कि कोई एक आपके पास प्राइमल है जो है मैक्स zx इक्वल्स टू cx। आप जानते हैं ना मैक्स के साथ हमारे साथ z और सफिक्स में x लिखते हैं, तो मैक्स zx दिया गया है cx। जब भी एक एलपीपी दिया जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स दिया जाएगा। आप लोगों को ये सारी बातें पता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा प्राइमल है। सबसे पहले मैं आपको प्राइमल को एक बार मार्क करके दिखा दूं, ये है हमारा पूरा प्राइमल, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये प्राइमल है, आपको पता है मैक्स जेड एक्स दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू देने के बाद आपको एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 दिया जाएगा। तो ये आपको सब कुछ दे दिया गया है, ये हमारा प्राइमल है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस प्राइमल का जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन कौन है, वो x0 है। तो प्राइमल यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, इसका फिजिबल सॉल्यूशन x0 को बोला गया है। बिल्कुल इसी तरह से रोशन अभी अपने रूम को ज्वाइन किया, काइंडली अपने माइक को म्यूट करें, क्लास में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसके बाद हम एक डुअल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास एक प्राइमल है तो उसका डुअल फॉर्म किया जा सकता है। डुअल का स्टेटमेंट क्या दिया गया, अगर ये मैक्स है तो ये मीन हो जाएगा, एक्स है तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ये जो वेरिएबल्स है आपको पता है यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर बी डैश होके फॉर्म होता है, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है। तो इस तरह से इसके भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए गए हैं। इसका भी फिजिबल सॉल्यूशन आपको डिफाइन कर दिया गया, जिस तरह से पहले वाले का फिजिबल सॉल्यूशन डिफाइन किया गया था x0, दूसरे वाले का फिजिबल सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया गया है w0। क्लियर हो गया है इतने दूर तक? तो फाइनली अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो आज के थ्योरम में प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये हमारा cx0 जो है वो ऑलवेज b-w0 इससे छोटा होगा, यानी कि इक्वालिटी नहीं। यहाँ पर एक बच्चों को काफी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो इक्वालिटी समझ बैठते हैं इसे। ये इस तरह से है कि cx0 जो है और जो आपको b डैश मिल रहा है w0, ये दोनों लेसर, ये इससे लेसर इक्वल्स टू होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जो प्रूव करना है। चलिए स्टेटमेंट क्लियर हो गया, रोशन आपको भी, गुलशन आपको भी क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब थ्योरम हम जा रहे हैं प्रूव करने के लिए। थ्योरम प्रूव करते टाइम आपको ये बेसिक सारी बातें ध्यान में बैठ जानी चाहिए। दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। प्राइमल गिवन है, उसका डुअल गिवन है।
प्राइमल गिवन है यानी उसके कांस्टेंट्स वगैरह गिवन होंगे, डुअल गिवन है यानी उसके कांस्टेंट्स वगैरह गिवन है। प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन और डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है। चलिए स्टेटमेंट प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करके नीचे आना होगा क्योंकि मेन जो मेरा प्रूफ वाला पार्ट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और स्क्रीन पे अभी जो चीजें मैंने एनोटेशन दी रखी हुई है उनको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए अब मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। तो जब आप प्रूफ का पार्ट स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला बात आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में ये ध्यान से देख लेना है कि वी हैव फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन W0, अगर W0 किसी भी एक का फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ, यहाँ पर एक डुअल लोगों ने कंसीडर किया है, तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, राइट। अगर W0 किसी का फिजिबल सॉल्यूशन है तो ये फॉलो करता है। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, इससे एक नया फॉर्म करने वाले हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, ठीक है। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया हम लोगों ने, डैश 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 करेंगे तो आपको पता है डुअल ऑफ अ डुअल इज ऑलवेज अ प्राइमल वन, हम लोगों ने अपने थ्योरम में कर रखा है। मैंने पहले भी कह दिया था कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, ये हम हमेशा यूज करेंगे। तो वही चीज देखिए यहाँ पर दी गई है, डुअल ऑफ द डुअल किया गया है, तो वो फाइनली हमें ये फॉर्म करके दिया है। यहाँ पर ये याद रखिएगा जब इस तरह के पार्ट का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो कांस्टेंट है वो पहले चला आएगा, ठीक है, और उस पर कोई डैश नहीं था तो उस पर डैश फॉर्म हो गया, और ए जिस पर डैश था वो ओरिजिनल प्राइमल में कन्वर्ट हो गया। ग्रेटर इक्वल टू था वो वैसे ही एज इट इज रहा, सी डैश का डैश किया तो वो सी हो गया। ये इसे आप याद रखने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि एलपीपी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था एलपीपी, हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया था ना मैट्रिक्स वाला, कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करने का ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर्म होता है, बिल्कुल देखिए ये सेम फॉर्म चल रहा है हमारे पास। सो अब हम लोग क्या करते हैं, x0 भी एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल। अब हम लोग क्या करते हैं, x0 कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ था ना कि x0 किसी गिवन क्वेश्चन का प्राइमल है, तो हम उस x0 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन अभी आया इस वाले के दोनों एंड पर हम x0 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, किया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में स्विचिंग करेंगे, W-0 को वहीं छोड़ देते हैं और ब्रैकेट को स्विच करते हैं। ये जो ब्रैकेट इस दोनों के बीच में था वो ब्रैकेट इन दोनों के बीच में फॉर्म करते हैं। तो देखिए AX0 के बीच में आया, AX0 का एक क्राइटेरिया आपको याद है, थ्योरम के स्टार्टिंग में बता दिया गया था, AX0 इज लेसर इक्वल्स टू B। तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं AX0 को लेसर इक्वल्स टू B से, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोगों ने देखिए इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारे पास जो फॉर्म आया वो हो गया W0-B इज ग्रेटर इक्वल्स टू CX0। अब ये जो है आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, मेंशन कर दिया गया है। स्टेटमेंट को इस तरह से लिख के दिखाने का मेन वजह यह है कि ये नोट में आप लोगों को वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वेबसाइट से जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी होनी चाहिए, जैसा लिखा रहने पर आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें मेंशन की गई है, जैसे कि मैंने जो CX0 का मल्टीप्लीकेशन किया है, आप लोगों को याद है कि जब भी कोई इनइक्वालिटी जैसे कि A और B है, ग्रेटर इक्वल्स टू दिया हुआ है, और मैं इसे अगर किसी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल -A -B, तो ये साइन चेंज होकर लेसर इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर लेसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने इनइक्वालिटी में पढ़ के रखा हुआ था, इसलिए देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन करना कि जो x0 आपने मल्टीप्लाई किया वो ग्रेटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेंशन करना। अब अगर आप लोग इस पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो तो ये B का B डैश हो जाएगा, W0 डैश का W हो जाएगा, ग्रेटर देन CX0। तो जो आपको प्रूफ करना था आपने स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। आई होप कि बड़ी इजीली आपने ये स्टेटमेंट प्रूफ कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर हो गया सबको? मैं 1 बाय 1 सबसे ये क्वेश्चन ले लेना चाहूंगा, किसी को अभी कोई डाउट है तो मुझे बता दे। थ्योरम बहुत इजी है, ओके। पूजा, सीमा, किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ ले, वरना मैं दूसरे ड्युअलिटी थ्योरम की तरफ बढ़ूंगा जो वीक ड्युअलिटी थ्योरम सेकंड है हमारा आज का। किसी को कोई डाउट नहीं है? रोशन आप लेट करके आए थे, कि आपको समझ में आ गया पूरा? आई होप सो। नहीं सर। नहीं कहा क्या आपने? यस सर, नहीं कहा। ओके, बट आई रियली कांट हेल्प इट नाउ। मैं आपके लिए इस क्लास के बाद आप मुझे एक बार कॉल करें, मैं आपको बाकी चीजें जो है वो, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले इलैबोरेटली समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर हमारे पास एक नया थ्योरम है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं, इसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि x0 x स्टार एंड w स्टार बी टू फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल सब्जेक्ट टू दिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डुअल सब्जेक्ट टू दिस। ओके, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही कर रखा हुआ था। क्या डिफरेंस है हमारे पास यहाँ? डिफरेंस जो है वो आपको नोट करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमल गिवन है, प्राइमल का जो कांस्टेंट्स है मैं उसे और मार्क नहीं कर रहा हूँ, और कॉरस्पॉन्डिंग डुअल दे दिया गया है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग डुअल दे दिया गया है। इन दोनों का जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमें बता दिया गया है कि x स्टार और w स्टार है, x स्टार और w स्टार है। एंड साथ में और एक चीज बताई गई है, क्या बताया गया है
कह रहा है कि सी एक्स स्टार इज इक्वल टू बी डब्ल्यू स्टार, ये दोनों इक्वल है। पिछले स्टेटमेंट में ये इक्वल नहीं थे, अब ये इक्वल है। तो क्या प्रूफ, अगर ये सारी चीजें आपको गिवन है तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स स्टार एंड डब्ल्यू स्टार आर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो एक्स स्टार और डब्ल्यू स्टार है ये दोनों कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऑप्टिमल हो जाएंगे। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे मेन थ्योरम्स का मेन एम होता है वही ये सॉल्यूशंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है जो आपको एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है, मिनिमाइजेशन है, तो आप अपने फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट लगाना चाहते हो तो उसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो मिनिमाइजेशन का काम होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन यही होने वाला है। क्लियर हो गया? तो फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के लिए, अगर दे दिया जाए कि सी एक्स स्टार और बी डब्ल्यू स्टार दोनों इक्वल है। अब ये स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन के कैंडिडेट के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेजुएशन का कैंडिडेट इसे कुछ इस तरह से कर सकता है कि एग्जाम में ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आया, उन्होंने प्रूफ किया। बट अगर आप इसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और ये स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बताई भी रहेंगी, बस आपसे यही वो कांस्टेंट होगा जो आपसे पूछेगा, यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि किस कंडीशन में ये ऐसा पॉसिबल है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। तब आपको लिखना पड़ेगा सी एक्स स्टार इज इक्वल टू बी डब्ल्यू स्टार, यानी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा सब। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को समझना काफी जरूरत है। एज अ ग्रेजुएशन कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं जो क्लास करते हैं सिर्फ इसलिए कि रटने बैठे हैं। मैथमेटिक्स में वो लोग अपने रटन विद्या का इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं कि बस मैथमेटिक्स को भी रट लेंगे, चीजों को समझ लेंगे और बना देंगे। इस तरह से मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस पार्ट में, इस प्रूफ में काफी सारी चीजें सीखने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा जहां पर, ओके, आई होप सेंटर ऑफ द प्लेस में हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करना। अब हम आते हैं इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें। तो स्टेटमेंट क्या है आप लोगों को याद है, प्रूफ क्या करना है आप लोगों को याद है, सी एक्स स्टार और बी डब्ल्यू स्टार दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है। फाइनली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द थ्योरम 10.6.1, यानी जो हम लोगों ने पहले किया था। अभी हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया था ना, ये स्टेटमेंट कि सी एक्स जीरो लेसर इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू जीरो, ये हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट प्रूफ किया था अपने क्लास थ्योरम में। तो इस तरह का रेफरेंसेस आपको एग्जाम में देना पड़ता है। अब आपके एग्जाम में आप लिखोगे ये थ्योरम 10.6.1, सो इट्स बेटर अगर आपको याद है इसका थ्योरम, आप लोगों को डेफिनेटली इसे प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो एग्जाम में इसे लिखने की जगह में, ये रेफरेंस देने की जगह में आप पूरा ये जो थ्योरम है इसे भी लिख दो इफ यू आर हैविंग टाइम। बट ये एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के नीचे नहीं देगा, और अगर सिर्फ एक क्वेश्चन देता है तो वो 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो अगर पिछला वाला थ्योरम आपको दिया तो वो 2 मार्क्स में दे सकता है, वैसे वो 3 मार्क्स में दिया जा सकता है। क्लियर है? अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में देता है तो आप कभी भी सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन ना लिखो, बल्कि 2 मार्क्स वाला जो पिछला कैलकुलेशन है वो भी पुट करो प्लस इसे पुट करो। याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने ये रेफरेंस दिया, आपने ये प्रूफ किया, अब हम आगे क्या करेंगे। देन इन लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा है इसे ठीक से देखिए, एज डब्ल्यू स्टार इज अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल, डुअल का वो फिजिबल सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इस डब्ल्यू जीरो की जगह पर डब्ल्यू स्टार लिख सकते हैं क्योंकि वो फिजिबल सॉल्यूशन है। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट मेंशन कर दिया। अब जो हम कर लिख रहे हैं वो क्या है, हमारे पास जो स्टेटमेंट आया है सी एक्स जीरो लेसर इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू स्टार, इसमें बी डैश डब्ल्यू स्टार जो है वो सी एक्स स्टार के इक्वल है। हम लोगों ने अपने स्टेटमेंट में देख रखा हुआ था। ठीक है, बी डैश डब्ल्यू स्टार जो है वो सी एक्स स्टार के इक्वल है कंसीडर करने पर। तो सी एक्स जीरो किससे छोटा हो गया, सी एक्स स्टार से। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है तो आपने इक्वालिटी को हटा के इसको इसके लेसर इक्वल टू प्रूफ किया। नाउ फॉर विच वी गेट कि मैक्स ऑफ सी एक्स जब आप करोगे तो मैक्स ऑफ सी एक्स करने पर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, सी एक्स स्टार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सिंपली आप कह सकते हो एक्स स्टार, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप सी एक्स स्टार लिखोगे इसी से आपका काम हो जाएगा। क्या पता चल रहा है, इज एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द प्राइमल। तो आपने कंसीडर कर लिया इसे, इक्वालिटी को आपने यहाँ पर कंसीडर किया। देखिए जो इक्वालिटी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई थी आपने उसे यहाँ पर यूटिलाइज किया। अगर यूटिलाइज कर रहे हो तो क्या पता चल रहा है, एक्स स्टार जो है वो दूसरे का ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में यही ना कहा गया था कि एक्स स्टार और डब्ल्यू स्टार, हमारे पास जो एक्स स्टार दिया गया था और जो डब्ल्यू स्टार दिया गया था ये दोनों ही हमारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। और ये ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन में कब कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तब कन्वर्ट होंगे जब आप लोगों को सी एक्स स्टार और जो हमारा बी डब्ल्यू स्टार है ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इक्वलिटी को यूज किया, जैसे मैंने यूज किया मुझे दिख रहा है वो दूसरे का भी हो जा रहा है। इस तरह से अगर आप सी एक्स मैक्स का मीन करेंगे
तो मीन करने पर ये स्टेटमेंट प्रूव होता है। दैट इज W स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। तो अगर आप प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां से प्रूव कर रहे हो तो डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां से। आई होप कि ये स्टेटमेंट बहुत इजीली आप लोगों ने समझ लिया हो। क्लियर हो गया है सबको? स्टिल अगर कोई डाउट बच जाता है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स को पूछने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी चाहे तो अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ ले। ओके, कोई क्वेरीज नहीं है। आई होप कि कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आई थिंक मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे सबसे इजी टॉपिक भी है। फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम जो हमारा हम लोगों ने देखा था, सिमेट्रिक प्राइमल डुअल प्रॉब्लम, उस पर बेस्ड एक थ्योरम है। इस थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। फंडामेंटल स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम एग्जाम में दे सकता है। आपको कह सकता है स्टेट फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है, इफ ईदर द प्राइमल मैक्स ZX CX सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस, मतलब एक प्राइमल दे दिया गया है, बोल रहा है ईदर और, ठीक है। तो प्राइमल और उसका डुअल दिया गया, उनके बीच में ईदर और बोला गया है। जब भी प्राइमल बोला जाएगा तो पूरा डिफाइन कर दिया जाएगा, डुअल बोला जाएगा उसको पूरा डिफाइन किया जाएगा। एक LPP जो होता है हमेशा किन किन चीजों को लेके होता है, तो जो LPP होता है वो मैक्स Z मीन Z पे होता है। उस पर एक CX और B स्टार मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के बाद कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया जाता है, और जो डिसीजन वेरिएबल्स लिए जाते हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 0 रखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर डिफाइन की गई। एग्जाम क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि अगर प्राइमल या डुअल हैज अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन अदर प्रॉब्लम विल हैव अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर किसी एक का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा तो दूसरे का ऑप्टिमल सॉल्यूशन खुद ब खुद एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज करें अपने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पर प्रूफ कर दिया था ना कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। तो हम अगर इस पर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दें, तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के बाद एक का अगर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन आ गया तो दूसरे का ऑप्टिमल सॉल्यूशन खुद ब खुद एग्जिस्ट करेगा, इजंट इट? तो यही वो स्टेटमेंट है जो आज हम लोग प्रूफ करेंगे, फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। एग्जाम में सिर्फ इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इसका स्टेटमेंट पूछ देगा, ऐसा हो सकता है, क्लियर है? इसलिए फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। इसका प्रूफ काफी लेंथी प्रूफ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली किया जा सकता है। मैं आपको कुछ बेसिक बातों के साथ इसे समझाना स्टार्ट करता हूं। तो स्टेटमेंट दोबारा बता दूं, प्राइमल डुअल, प्राइमल या फिर डुअल, अगर किसी एक का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो दूसरे का भी एग्जिस्ट करेगा। फर्दर मोर, अब इस स्टेटमेंट को कुछ और एक्सीड करके कह सकते हैं हम, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन बोथ द प्रॉब्लम्स विल बी सेम। दोनों में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो सेम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ किस तरह से स्टार्ट करेंगे? वी फर्स्ट अज्यूम दैट प्राइमल हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम लोग प्राइमल को पहले एक्सेप्ट अज्यूम कर ले रहे हैं, कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास प्राइमल का ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है। तो अगर प्राइमल को कंसीडर किया तो डुअल को प्रूफ करना होगा, ठीक है। और अगर डुअल को कंसीडर करते तो प्राइमल को करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, प्राइमल का कंसीडर कर लिया है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। लेट अस कन्वर्ट द कांस्टेंट्स ऑफ द प्राइमल इन द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ax प्लस im xs इज इक्वल्स टू b। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की जो नीड है उसे फुलफिल करके नया एक मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। मतलब एक कांस्टेंट्स को रीराइट किया। ओके, वेयर xs इज द सेट ऑफ m स्लैक वेरिएबल्स। xs क्या है? ये आपके जितने भी स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो लिख दिया गया है। और im क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। स्लैक वेरिएबल्स, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जब सिमेट्रिक प्राइमल डुअल होते हैं सब ग्रेटर देन होता है, तो सब में लेस देन इक्वल इक्वल कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। जब स्लैक वेरिएबल्स जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद हम वहां पर एक एक यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो उस यूनिट मैट्रिक्स को आई बोल दिया, ठीक है, जिसका ऑर्डर m रखा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट b इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड, ओके। यहाँ पर b जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है। और हम लोगों ने हमेशा जब डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेटर और लेसर में। यहाँ पर इक्वालिटी मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, जो हम लोगों ने मिक्स्ड प्रॉब्लम में पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को प्रूफ भी किया था पिछले क्लास में, इसके क्वेश्चंस भी बनवा दिए थे। Okay, it is interesting to note that b is unrestricted in sign as in the original primal problem.
Now imagine that an optimal solution has been found without making each component of the requirement vector non-negative. ठीक है, बिना किए इसके हम लोग एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं. It is possible to solve the problem even if some components of B are negative. अगर होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. B जो है ना राइट हैंड साइड में जो आपको टर्म्स आते हैं वो नॉन नेगेटिव है, अगर होगा तो भी आप कर सकते हो. तो सॉल्यूशन करने के बाद हम लोगों ने देखा था ना इस तरह का हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. हाँ. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम्स दिस. तो ये हम लोगों ने अपना, अगर ये फॉर्म आप लोगों को देख के जरा भी अटपटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जब अपना एलपीपी को मैक्सिमाइज और करना सीखा था, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना सीखा था, तो हम लोगों ने इस तरह के फॉर्म ही देखे थे. लेकिन दरअसल हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ज्यादा बनाते हैं तो वहां पर हम लोगों को ये फॉर्म नहीं दिखाता. तो ये फॉर्म आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सिंस एक्स बी इज ऑप्टिमल वी हैव सीजेड माइनस जेड जेड ग्रेटर इक्वल्स टू 0. ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑल जो जेड जे माइनस सीजे है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा. और हम अपने क्वेश्चंस में सीजेड माइनस जेड जे करते थे तो लेस देन इक्वल्स टू करना पड़ता था. तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया. इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर ऑल जे इन द फाइनल टेबल. तो आप इससे देख रहे हो कि हर एक जे के लिए ये जो है ये ग्रेटर इक्वल्स टू हो गया यानी ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है. 10 हम लोग देखते थे ना ये वाले पार्ट को भी हम कैलकुलेट करते थे, सीबी वाई जे माइनस सी जे ग्रेटर इक्वल्स टू 0. ये एक्चुअली जेड जे माइनस सी जे का ही कैलकुलेशन है. हम कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके सीजे से सब्सट्रैक्ट करते थे. ये देखिए जेड जे माइनस सीजे को ही यहाँ पर रीडिफाइन किया गया है. तो इसमें से सीजे को आप दूसरी तरफ ले जा सकते हो और सीजे को दूसरी तरफ ले जाने के बाद का जो फॉर्म है उस फॉर्म को यहाँ पर इन लोगों ने एजे के साथ इंट्रोड्यूस किया है और एजे को यहाँ पर इसके मैट्रिक्स फॉर्म में तोड़ दिया है. अगर एजे को इसके मैट्रिक्स फॉर्म में तोड़ दिया जाए और सीजे को उसके मैट्रिक्स फॉर्म में तोड़ दिया जाए तो ये हमारा फाइनल फॉर्म निकल के आ रहा है. द कंपोनेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर इस चीज को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ये सारी चीजें क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है. अब हम लोग इसे एक बार रीराइट करते हैं. सीबी बी इनवर्स को रखते हैं. ए जो हमारा कंपोनेंट वेक्टर्स टूटा था और जो हमारा सी टूटा था उसे हम लोगों ने रीडिफाइन किया है इस तरह से. इसे लिखने का ये जो तरीका है ये आप लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चंस में सीख रखा हुआ है. इक्वेटिंग वी गेट, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो हम लोगों ने देखा है कि दिस एंड फाइनली दिस, जहां पर आप आई एम फॉर्म कर दे रहे हो. ठीक है. पुटिंग, अगर आप उसमें सीबी बी स्टार को ओके बी इनवर्स को रोशन ने भी दोबारा रिजॉइन किया रूम. आई थिंक रोशन लेफ्ट हो गए थे रूम से. तो पुटिंग सीबी बी इनवर्स इज इक्वल्स टू W0 स्टार, W0 स्टार नहीं डैश देके यानी उसके हम लोगों ने ट्रांसपोज को फॉर्म किया हुआ है तो ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फॉर्म होगा. अब यहाँ पर W0 स्टार्स को भी रीडिफाइन करके दे दिया गया है. ये डेफिनेशंस वो लोग बार-बार इसलिए लिख रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसके बिना भी लिख सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इट्स बेटर टू राइट इन एन आइडियल मैनर कि वो किसी भी जगह पर आपका मार्क्स ना कट कर पाए. ठीक है. तो इसके बाद इन लोगों ने इसे रीडिफाइन किया. फिर इस वाले पोर्शन को जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले रेफरेंस में दिखेगा 12.7.5 में हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ था एंड उस पर हम लोगों ने ट्रांसपोज किया. फाइनली ये ट्रांसपोज रूल आप लोगों को पता है, इस पर जब ट्रांसपोज करते हैं इस तरह से फॉर्म होता है. ट्रांसपोज को फॉर्म करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पर इन लोगों ने जब इस तरफ ट्रांसपोज ओके नहीं ट्रांसपोज यहाँ से जो ट्रांसपोज किया है इसमें सी को स्टार कर दिया, उसे एज इट इज रखा है और इसे 2 बार ऑपरेट किया है. मतलब फर्स्ट कर दिया गया है और इसे नहीं किया गया, इस पर लिखा गया फिर यहाँ ऑपरेट किया गया है. आप चाहो तो एक लाइन में इसे लिख सकते थे. Which indicates that W0 is a feasible solution of the dual. तो अगर आपने प्राइमल को लिया तो फाइनली आपने क्या देखा, W0 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन और W0 भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया डुअल का. तो प्राइमल लेके आपने डुअल निकाला. इसी तरह से आप चाहो तो दोबारा डुअल से स्टार्ट करके प्राइमल कर सकते हो. इन लोगों ने रिवर्स मैनर में लिखा नहीं है, आप चाहो तो कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू करके लिख सकते हो. प्राइमल से डुअल, डुअल से प्राइमल हम लोग कर सकते हैं. हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर हुआ. तो ये हमारा जो थ्योरम था ये था हमारा फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम. फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम को मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा. ये पूरा नोट वेबसाइट पे अपलोडेड रहेगा. काइंडली वेबसाइट पे जाकर इस पूरे नोट को लाइन बाय लाइन सबसे पहले अपने पास कॉपी कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए. फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल के साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. ये जो टेबल है ये आपका एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जहां पर आपको गिवन प्राइमल के लिए डुअल और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है. देखिए ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बहुत सारे बन सकते हैं. सामने स्क्रीन पे दिख रहा है अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ या फिर डुअल प्राइमल में बोला गया है. तो डुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा. कंक्लूजन नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल और प्राइमल. मतलब अगर आप प्राइमल को लेते हो अनबाउंडेड तो उसके डुअल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. ठीक है. क्या स्टेटमेंट है, प्राइमल अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला, तो उसका डुअल जो है वो नो फिजिबल सॉल्यूशन वाला होगा. और अगर डुअल आप अनबाउंडेड ले रहे हो तो प्राइमल का भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं. क्लियर हो गया. ये इस तरह से देखना है कि प्राइमल लिए हो तो डुअल का नो फिजिबल सॉल्यूशन, अगर डुअल लिए हो तो प्राइमल का नो फिजिबल कंक्लूजन.
ऐसे ही अगर नो फिजिबल सॉल्यूशन ले लोगे प्राइमल का, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा तो जो डुअल है, नो फिजिबल सॉल्यूशन अगर प्राइमल का है तो डुअल का क्या होगा, डुअल अनबाउंडेड होगा। तो देखिए इधर अनबाउंडेड और नो फिजिबल सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्राइमल जो है उसका बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल रहा है। प्राइमल आपके पास एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आपका फाइनली क्या निकल रहा है, बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप डुअल के बारे में क्या बोल सकते हो, डुअल हैज आल्सो बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी होल्ड करेगा। अगर आप देखते हो कि प्राइमल क्वेश्चन का फिजिबल सॉल्यूशन है तो डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन होगा। फाइनाइट ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ फॉर बोथ एग्जिस्ट। अगर आप देखते हो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन डुअल का जो कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, अगर आप ये चेक करके फाइनली फाइंड आउट करते हो तो क्या बोलोगे, कंक्लूजन जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल, तो प्राइमल का जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड आएगा। अगर आप इसका उल्टा देखते हो कि प्राइमल नो फिजिबल सॉल्यूशन वाला है और डुअल फिजिबल वाला है, ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन टेबल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगेन अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में इस तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े। एक्चुअली यही वो कंटेंट है जिसपे हमारा सारा क्वेश्चंस होगा। मैंने इस पूरे चैप्टर में प्राइमल एंड डुअल में जो थ्योरम्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, अगर फाइनली आपने इसको रेडी नहीं किया तो आप पूरे चैप्टर का जिस्ट मिस कर दोगे। क्लियर हो गया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल था जो आप लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, हम अपने आगे के वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। एग्जाम में डायरेक्टली कभी नहीं बोलता कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम को डिफाइन करें, लेकिन इसका स्टेटमेंट और क्या प्रूव करना होता है वो हमारे पास स्क्रीन पे है। चलिए स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम ये मॉडिफाइड फॉर्मेट में है, इसका एक पर्टिकुलर केस भी है। पर्टिकुलर केस मैंने डिस्कशन में नहीं रखा हुआ है, जो उसका मॉडिफाइड फॉर्म है यानी जो जर्नल कंडीशन है, जो जर्नल डिस्कशन है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। मतलब इसका एक पर्टिकुलर केस भी है जो कि 2-3 लाइन में प्रूव हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम कहता है, फॉर एनी पेयर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल मैक्स z is equals to cx subject to this। कुछ नहीं, प्राइमल को डिफाइन कर दिया गया एंड इट्स डुअल, डुअल को डिफाइन कर दिया गया। तो प्राइमल को यहाँ डिफाइन किया गया, डुअल को डिफाइन किया गया। हम लोगों ने जनरली पहले क्वेश्चन से जब आज स्टार्ट किया था थ्योरम, प्राइमल और डुअल का सॉल्यूशन बता दिया जाता है। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, बोल रहा है फॉर एनी पेयर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, इस दोनों के कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों दिए गए हैं, wi x ni, ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो ये चीजें दी गई हैं उनको यहाँ डिफाइन किया गया। तो प्रूफ क्या करना है, the product of ith variable of the dual and ith slack variable of the primal vanishes। the product of ith variable of the dual, dual का जो ith variable है, dual में ith variable और ith slack variable of the primal, primal में जो slack आपने इंट्रोड्यूस किया उसका ith बोला जा रहा है, ये दोनों वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसे दूसरे तरीके से बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ jth वेरिएबल ऑफ द प्राइमल एंड jth सरप्लस वेरिएबल ऑफ द डुअल, यहां स्लैक होगा तो दूसरे में सरप्लस हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। तो ith में बोला गया है, jth में बोला गया। ith में जब बोला गया तो बोल रहा है कि डुअल का आप ले रहे हो ith और प्राइमल का क्या ले रहे हो, स्लैक, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट का प्रूफ काफी छोटा सा प्रूफ है, हम चाहे तो यहाँ पर अभी इजिली कर सकते हैं। हम लोगों ने देखिए बिल्कुल इस स्टेटमेंट को उसी तरह से प्रूफ करना है जिस तरह से हम लोगों ने पिछला वाला किया था। आफ्टर एडिंग अ सेट ऑफ m स्लैक वेरिएबल्स xs, और यहाँ पर im जो हमारे पास है ना, यूनिट मैट्रिक्स जो हम लोग पुट करते हैं वो लिखा गया है, इज इक्वल्स टू b। इन दोनों को प्री मल्टीप्लाई किया गया है w स्टार w डैश से, जो कि 0 से ग्रेटर है, इसलिए इस पे कोई वैल्यू डिफरेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ w स्टार सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये स्टेटमेंट को एक कोडिंग, एक नंबर दे दी गई है, ये किस नंबर पे है, बाद में इस रेफरेंसेस को यूज करना पड़ सकता है। नाउ इफ x0 and xs, x0 और xs is an optimal solution of the primal, प्राइमल के ये दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, w0 and optimal solution of the dual we have from, okay, अगर ये है तो w0 उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने ये जो रेफरेंस दिया गया है ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम वाला रेफरेंस दिया गया है। फंडामेंटल थ्योरम है ना कि प्राइमल का अगर सॉल्यूशन है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा, w0 वो लिखा है। मैक्स z इज इक्वल्स टू w0 स्टार ax0, ये जो मैक्स z है वो मिन zw में कन्वर्ट हो सकता है, इसे रीडिफाइन करके ये लिख दिया गया है, फॉर विच वी गेट w डैश xs इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्री डिफाइंड चीज है, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले पार्ट में कर रखा हुआ था जी। thus I which is varying from 1 to m, ये वो स्टेटमेंट है, ये I w is equals 1 to m, ये वाला स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखा था, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इन लोगों ने रीराइट किया, इज इट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, ठीक है।
since wi is greater equals to 0 and xni is greater equals to 0, then ये जो wi और xni है ये टोटल वैल्यू जो जिसका m तक समेशन वैल्यू 0 है वो इंडिविजुअली भी 0 है, किसी भी आप i की वैल्यू को कंसीडर कर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के प्रूफ में आते हैं। ये तो हमारा ith वेरिएबल वाला होता है कि ith वेरिएबल हमारा वैनिश हो गया, प्रूफ हो गया ना, वैनिश हो गया। अब अगर हम लोग jth वाले वेरिएबल में बोले कि उसे वैनिश करना है तो यहाँ सरप्लस देना पड़ेगा। सरप्लस देने तो देखिए इस क्वेश्चन में जब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया था तो प्लस था, अब यहाँ सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करना होगा। हम लोगों ने इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को जिस तरह पिछले वाले को किया बिल्कुल उसी तरह से किया है, कुछ चीजें रिडिफाइन की गई हैं और फाइनली हम लोगों ने देखा है कि जो jth वाला है वो 0, काफी इजी सा प्रूफ था। ये डिडक्शन आपको जरूरत नहीं है, आपका प्रूफ यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने किया एक थ्योरम जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, ठीक है। इसके दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों ने प्रूव किया। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पे, इसके बाद हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम है ये भी, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है इफ एनी वेरिएबल ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम बी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, द कॉरस्पॉन्डिंग डुअल कांस्टेंट विल बी स्ट्रिक्टली एन इक्वेशन। इक्वेशन हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे सारे क्वेश्चंस में देखा था कि या तो ग्रेटर होता है या लेस देन होता है, ये इन इक्वेशन, और जब आप इक्वल टू पुट कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि प्राइमल वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डुअल फॉर्म करोगे उसके सारे कांस्टेंट्स इक्वल टू वाले होंगे, इक्वेशंस होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब ये हम लोग इसे प्रूव करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट द kth प्राइमल वेरिएबल xk इज बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया। देन पुटिंग x इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना जब भी कोई वेरिएबल होता है जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, xk स्टार xk डबल स्टार, हम लोगों ने जनरली 3 में चेक किया था इसे। अब ये जो दोनों होते हैं ये नॉन नेगेटिव होता है, यानी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू 0। द प्राइमल कैन बी गिवन एज, तो जो क्वेश्चन है हमारा कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे ना कि c1 x1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस तरह से हम लोग लिखते थे। यहाँ पर जहां पर हमारे पास अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन वाला वेरिएबल था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते थे, हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। अब आते हैं कांस्टेंट्स पर, कांस्टेंट्स को भी हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था सारे कांस्टेंट्स को हम लोगों को लिखना पड़ा था जो सब कुछ ग्रेटर इक्वल टू 0। अब डुअल की तरफ बढ़ते हैं। द डुअल ऑफ द अबव प्रॉब्लम इज गिवन बाय, कैसे करेंगे, मैक्स का मिन कर देंगे, zx का w करेंगे, जितने भी यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं ये वाले सारे टर्म्स, इन सारे टर्म्स को हम लोगों को रीराइट करना पड़ेगा, याद है ना। इस वाले सारे टर्म्स को जो यहाँ पर हमारे पास कॉलम फॉर्म कर रहे हैं ये हमारे यहाँ रो में कन्वर्ट होने वाला है। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ रो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ रो में कन्वर्ट कर दिए गए हैं जितने भी ये थे। इसके बाद यहाँ पर जितनी चीजें दी गई थी वो सब यहाँ पर नए वाले में कॉलम फॉर्म कर दिए जाएंगे। अब देख पा रहे हैं नए वाले में कॉलम में उन्हें पुट किया गया है। वेरी यहाँ पर जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें हम लोगों को पता है कि अगर ये रो मतलब इसका ट्रांसपोज फॉर्म करेंगे, जो रो है वो कॉलम फॉर्म करेगा। देखिए A11 A12, देखिए A11 A12 इधर आ गया है और जो 21 22 2k गया है, देखिए 21 22 2k इधर चला आया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो किस तरह से ट्रांसपोज फॉर्म करके डुअल फॉर्म किया गया। तो डुअल फॉर्म करना हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, ये बस उसका एक एप्लीकेशन है जहां पर हम लोगों ने उस क्वेश्चन को दोबारा यूटिलाइज करके एक डुअल फॉर्म किया है। तो फाइनली जो डुअल फॉर्म हो गया है, डुअल फॉर्म करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, अब ठीक से देखो, डुअल हमारे पास पूरा फॉर्म कर दिया गया गिवन क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर लिख दिया गया है जिस तरह से हम लोग डुअल फॉर्म करते हैं। द टू कांस्टेंट्स अंडर द ब्रैकेट, ये जो दो कांस्टेंट दिए गए हैं आर इक्विवेलेंट टू एन इक्वेशन, ये दोनों एक इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। आपने जब फाइनली फॉर्म किया है तो इससे देखिए ये क्या है, ck का ग्रेटर है और माइनस ck का भी ग्रेटर है। तो माइनस ck का ग्रेटर है, तो जब इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ck का हो जाएगा और ग्रेटर का हो जाएगा लेसर। तो क्या दिखेगा, ck का ग्रेटर और ck का लेसर दोनों है। तो जब ck का ग्रेटर और लेसर दोनों है, आई विल रिक्वेस्ट पूजा की जल्दी आप अपना कैमरा ऑफ कर ले, ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्म है, इट्स ओके पूजा, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्चुअली। मुझे ये पार्ट है जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि इस थ्योरम का ये सबसे बेसिक पार्ट है। मैं इसे लिख के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि जिसके भी सेकंड सिस्टम सही से सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये ck से ग्रेटर इक्वल्स टू दिया गया है और ये जो दिया गया है ये ck का माइनस दिया गया है।
तो अगर आप इसे सीके का प्लस करोगे तो ये जो हमारे पास ग्रेटर इक्वल्स टू है ये लेसर इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको याद है कि अगर कोई एक क्वांटिटी किसी सीके से ग्रेटर और लेसर दोनों है, यानी ए इज इक्वल्स टू सीके होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था मिक्स्ड वेरिएबल के केस में। मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस पे हम लोगों ने किया था कि जब भी कोई इक्वल टू होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर में और लेसर में, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। तो इन लोगों ने इसी बारे में डिस्कस किया हुआ है। द टू कांस्टेंट्स अंडर द ब्रैकेट दिस आर इक्विवेलेंट टू एन इक्वेशन, इसलिए उन लोगों ने इन दोनों को एक जगह मिलाकर इस तरह से लिखा। अगर आपको लग रहा है कि सर ये माइनस से प्लस कैसे हो गया, लेट मी जस्ट टेल यू, आपको मैंने बताया ना माइनस सीके को मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे टर्म्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे और ये सारे टर्म प्लस में कन्वर्ट हो गए। और ठीक से देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखिए a1 के w1 है ऊपर में सेम, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस हो रहा है तो ये सेम हो गया, तो ये इस वजह से इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। यह हमारा जो थ्योरम था कि इक्वालिटी होती है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा थ्योरम था जो कि बहुत ही एंड में आया। मुझे लगता है ये बहुत पहले हमारे पास आ जाना चाहिए था, और हम लोगों ने इससे बहुत टफ क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर रखा हुआ है। एंड विद दिस आई कैन से कि हम लोगों ने ये जो ड्युअलिटी वाला अपना चैप्टर है ड्युअलिटी थ्योरम का, ये सारे थ्योरम्स कंप्लीट कर लिया। एक बार क्विक रिकैप दिला देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। हम लोगों ने वीक ड्युअलिटी थ्योरम में 2 क्वेश्चंस किए, इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल ड्युअलिटी थ्योरम किया, इसके बाद फंडामेंटल ड्युअलिटी थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कंक्लूजन टेबल पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम को पढ़ा, उसके दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव किया। फाइनली हम जो अपने चैप्टर के एंड पे पहुंचे तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जहां पर क्वेश्चन था कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होने पर प्राइमल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो डुअल में इक्वालिटी होल्ड करेगी नेसेसरली। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया। ये था आज का क्लास। आई होप आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। क्लास थ्योरेटिकल था, थ्योरी बेस्ड थी, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, और मैंने कोशिश की इसे जितने भी हो सके विद इन डेप्थ आपको समझा दूं ताकि आप लोग इसे क्लियर कर पाए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।